हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव किस तरह से पैटर्न फेल होते हैं। जो पैटर्न फॉर्म होते हैं वो फेल क्यों होते हैं वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो बियरिश टाउटा फॉर्मेशन को देख लीजिए आप। यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ है और वहाँ से बाजार गिरना शुरू हुआ है। बाजार गिरता गया गिरता गया गिरता गया। बाजार कभी कभी बहुत बेरहमी से गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार रोज ही बेरहमी से गिरता है। एक बियरिश पैटर्न बना, फिर दूसरा पैटर्न बियरिश बना, ऐसा नहीं होता है। बाजार में बाजार है भाई, वहाँ पर दोनों तरह के लोग रहते हैं, खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था, यहाँ पर डाउन साइड में फॉर्म हुआ था। कोई भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर देखते हैं ना, तो तकरीबन चार्ट में आप 50-60 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर होगा। और बाजार वैसे भी ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ था टावरटा फॉर्मेशन, वहां से जब नीचे आया बाजार तकरीबन 50 पॉइंट नीचे आया ही है, तो वहां पर एक सपोर्ट होना ही चाहिए, है ना। एक टेम्पररी सपोर्ट, छोटे लेवल का सपोर्ट होना ही चाहिए। तो उस सपोर्ट पे ही ये ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुआ है। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब चार्ट का फॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो, फिलहाल तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न ही लर्न कर रहे हैं लाइव। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर फॉर्मेशन जब होता है पैटर्न का, अगर वो बियरिश है तो वो टॉप में अगर हो तो बेटर रहता है, अगर बुलिश है तो बॉटम में होना चाहिए। अब बियरिश पैटर्न पहले ही एक ऑलरेडी हो चुका है, फिर दूसरी बार भी बियरिश हो गया और वहां पर, और वो भी बॉटम में, जैसे कि ये ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुआ है। तो ये कैसे रिजल्ट दे सकता है? ये पहले तो बॉटम में है, बॉटम में होने के बाद किसी सपोर्ट में ज़रूर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 50-60 पॉइंट के बीच में तकरीबन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता ही आता है। फिर 200-300 पॉइंट पर अगर आप जाएंगे, इतनी जैसे जैसे आपका एंगल वाइड होता जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 50-60 पॉइंट पे नॉर्मली इतनी नैरो रेंज में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और ये चार्ट का जो मूवमेंट हम देख रहे हैं ये भी वही है कि नीचे 50 पॉइंट बाजार गिरा और वहां पर सपोर्ट था, वहां पर ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म तो हुआ है जो कि बेरिश पैटर्न है। हालांकि पैटर्न का ये कहना है कि वो टॉप में भी फॉर्म हो सकता है और बीच में भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन टॉप में जो फॉर्म होता है ग्रेवस्टोन डोजी वो असर देता है, बीच वाले की कोई गारंटी नहीं। और जो बॉटम में फॉर्म होता है सपोर्ट के पास, उसकी तो वैसे भी गारंटी नहीं है। ये तो रिस्की ट्रेडर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बिग वाली करते तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर रिवर्स कर दिया, अगर जैसे यहाँ पर रिवर्स किया है, अभी जितना नीचे गिरा बाजार उतना ही रिकवर हुआ है, तो यहाँ पर आपको 100% रिस्क मैनेज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा धोखा भी होता है यहाँ पर। इस तरह से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस की ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो ये होते हैं फेक पैटर्न्स। फेक पैटर्न्स आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं काउंटरफिट, है ना, नकली। यानी कि मतलब फेक पैटर्न बोलेंगे तो ही बेटर होता है। कभी कभी पैटर्न ऐसे होते हैं, फेक पैटर्न बनते हैं बाजार में, जब आप सपोर्ट नहीं देखते, रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, कहाँ पर फॉर्म हुआ ये नहीं देखते हैं, और पैटर्न फॉर्म हुआ और आपने ट्रेड लिया, तो ऐसे पैटर्न आपको ज़रूर धोखा देते हैं। जब पैटर्न फॉर्म होते हैं तो थ्योरी का थोड़ा बहुत आपने सपोर्ट करना चाहिए। जो पैटर्न जहाँ पर फॉर्म होना चाहिए वहाँ पर वो फॉर्म होना ही चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न बन तो गया, चाहे कहीं पर भी बने, चाहे दिन के किसी भी ट्रेडिंग सेशन में बने, ऐसा नहीं है। जो पैटर्न सुबह बनना चाहिए वो सुबह ही बनना चाहिए, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। जो सुबह बनने वाला पैटर्न अगर शाम को बना और आपने ट्रेड लिया तो अगले दिन फंस सकते हैं। तो इसी तरह के लाइव वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल इंग्लैंड सेंस पर। अगर आपके मित्र भी इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी हमारे वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।